हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत यूजफुल सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स और फॉर्मेशंस मिलने वाली है। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ लगे उसको नोट कर लीजिए और अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कीजिए। इसी तरह से आप अपनी ओवरऑल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहले सेंटेंस से हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, उसने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया और सारी इमेजेस डिलीट हो गई। ठीक है, दो सेंटेंसेस हैं। सबसे पहला है, उसने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। ठीक, सेंटेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ना ही नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन है। फॉर्मूला सिंपल है हमारा, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? काम किसने किया? उसने, सो ही। मेन वर्ड लगेगा यहाँ डिड। एक्शन क्या है? पकड़ना, कैच। ठीक है, कैच में डिड छुपा, सेकंड फॉर्म बन गई कॉट। ही कॉट मी, उसने मुझे पकड़ लिया रंगे हाथों, मतलब रेड हैंडेड। अब यहाँ पर हैंडेड की स्पेलिंग जो है वो मिस्टेकन है। ठीक है, एक तो चीज़ ये भी अच्छी है कि कुछ मिस्टेक होती है ना, तो मैं आप बता देता हूँ, वो चीज़ पकड़ में आ जाती है। आप लोगों को भी एकदम कैच कर पाते होगे। अगर वैसी बातों में निकल जाऊँ तो हो सकता है कि वो चीज़ मतलब कैच ना कर पाओ। ठीक है, तो हैंडेड की स्पेलिंग गलत है। सो ही कॉट मी रेड हैंडेड, उसने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया और सारी इमेजेस डिलीट हो गई। ठीक है, ये सेंटेंस जो है कैसे कई तरीके से बन सकता है। इसको चाहो तो सिंपल पास्ट का बना दो। ठीक है, कि ऑल द इमेजेस वो डिलीटेड। अगर चाहो तो इसको आप पास्ट इंडेफिनिट भी बना सकते हो, ऑल द इमेजेस गॉट डिलीटेड। तो यहाँ पर मैंने गेट डिलीटेड एक एक्शन के तौर पर लिया और उसी के अंदर डिट छुप गया और वो गॉट डिलीटेड बन गया। ठीक है, यहाँ पर जो लिया गया है, इन्होंने जो बनाया है, ये बनाया सिंपल पास्ट में, सॉरी सिंपल प्रेजेंट में, कि जो अब जो इमेजेस हैं भाई वो अब डिलीट की सिचुएशन में है। ठीक है, तो और अगर किसी ने डिलीट की है तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव भी बन सकता है कि की जा चुकी हैं, हैव बीन डिलीटेड, ऑल द इमेजेस हैव बीन डिलीटेड, ऐसे भी बन सकता है। तो ये सेंटेंस कई तरीके से बन सकता है। ऐसे मैं बोलता हूँ कि एक सेंटेंस एक तरीके से नहीं, कई तरीके से बन सकता है। तो घुमा फिरा के बोल दो। ठीक है, घुमा फिरा के कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक, जैसे आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज बीइंग मेड बाय मी। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर बना एंड ऑल द इमेजेस आर डिलीटेड। अब इन्होंने इसको सिंपल प्रेजेंट में रखा कि किसकी बात करें, मेन वर्ड वो क्या है। तो ऑल द इमेजेस, सारी इमेजेस आर हैं, क्या है? डिलीटेड है। सो ऑल द इमेजेस आर डिलीटेड। मुझे तुम्हारे बहानों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तुम्हारे बहानों में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसके अंदर कुछ एक्शन की बात चल रही है? नहीं, सिर्फ बता रही है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे बहानों में। ठीक है जी। अगर चाहो, जैसे मैंने बताया, मुझे कुछ है या मुझे कुछ नहीं है, तो ऐसे सेंटेंस में हम हैव का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेते हैं। ठीक है, आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन योर एक्सक्यूजेस। सिंपल है, आई डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन योर एक्सक्यूजेस। ये हो गया मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब मैंने लिया और नेगेटिव सेंटेंस बना दिया। ठीक, दूसरा, इसको सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव, भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, अब मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो ये हो गया यहाँ पर एक्शन है, मुझे कुछ है मुझे कुछ नहीं है, आई डोंट हैव। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसमें कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सिंपल है। तो कि किसकी बात करें हम? मेन वर्ड नॉट, और वो क्या नहीं है, कब नहीं है। तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बात चलिए मैं कि आए, मेन वर्ड एम, उसका आता है नॉट। अब मैं क्या नहीं हूँ? इंटरेस्टेड। सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस का मतलब बहाने। ठीक है, एक एक्सक्यूज़ अलग होता है। ठीक, जो हम बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी। ठीक, ये माफ़ी मांगने वाली बात आती है। एक्सक्यूज़ बहानों वाला अलग होता है। इसके बाद मुझे तुम्हें काम से निकाल देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मुझे तुम्हें काम से निकाल देना चाहिए। अब जो इसके बाद वाली टर्म है, ये सेंटेंस के शुरू में एंड में आप कहीं भी लगा सकते हो। सेंटेंस है, मुझे तुम्हें काम से निकाल देना चाहिए, मतलब मुझे तुम्हें फायर कर देना चाहिए। अब यहाँ पर एक्शन है कि मुझे ये काम करना चाहिए, तो एक एक्शन आ गया, तो ये हुआ मेरा एक्शन वाला सेंटेंस। ठीक, सो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा डूअर मेन वर्ड एक्शन वाला। ठीक, तो डूअर कौन है? मुझे करना चाहिए, सो आई। मेन वर्ड लगा यहाँ पर शुड। एक्शन क्या है? फायर करना, निकाल देना। सो आई शुड फायर यू इसके बाद, आफ्टर दिस। सिंपल है, सो आई शुड फायर यू आफ्टर दिस, क्योंकि मुझे इसके बाद तुम्हें निकाल देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मुझे तुम्हें काम से निकाल देना चाहिए। आई शुड फायर यू आफ्टर दिस। अब ये कह रहा है इस लड़की को एक मौका और दो। ठीक है, ये सेंटेंस है डू वाला, जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने या ना करने के लिए बोलता हूँ। अब यहाँ पर कुछ करने के लिए बोल रहे हैं कि इस लड़की को एक मौका और दो। ठीक है, ऐसा सेंटेंस कितना भी लंबा हो, अगर पर्सन मेंशन है कि तुम इसको दो, तो पहले पर्सन फिर काम, वरना ऐसा सेंटेंस सीधा काम से शुरू होगा, और अगर नेगेटिव है तो डू नॉट से शुरू होगा। तो यहाँ पर सेंटेंस तो बड़ा है कि इस लड़की को एक मौका और दो, लेकिन शुरू होगा सीधा काम से। काम क्या है? मौका देना। सो गिव,
ठीक है, गिव दिस गर्ल एन अनदर चांस, ठीक है, गिव दिस गर्ल एन अनदर चांस, कि इस लड़की को एक और मौका और दो। ये कह रहे ओ मिस्टर क्रेन आप भी यहाँ हैं, ठीक है, ओ मिस्टर क्रेन आप भी यहाँ हैं। अब इसके अंदर कुछ एक्शन तो है ही नहीं, ठीक है, सिर्फ बता रहे हैं कौन है, क्या है, कब है, वो वाली चीज़ें आ रही है। तो आप भी यहाँ हैं, तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, आप, यू, मेन वर्ड आर। अब आप क्या है, यहाँ, हेयर, सो यू आर हेयर टू, यू आर हेयर टू, आप भी यहाँ, यू आर ऑल्सो हेयर, ऐसे बनाओगे तो वो भी ठीक है। सो यू आर ऑल्सो हेयर या फिर यू आर हेयर टू, दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं। ये कह रहा है नैन्सी मेरी अच्छी दोस्त है, नैन्सी मेरी अच्छी दोस्त है। अब इसके अंदर कुछ एक्शन है, कोई एक्शन नहीं है, बस नैन्सी इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस हो गया। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, नैन्सी की, नैन्सी, फिर मेन वर्ड आया इज, अब वो क्या है, मेरी अच्छी दोस्त, सो अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, या फिर नैन्सी इज़ माई गुड फ्रेंड। इसको और सिंपल में अगर लेना चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो। तो सेंटेंस हमारा यहाँ क्या बनकर आया, नैन्सी मेरी अच्छी दोस्त है, नैन्सी इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो वो जब चाहे मेरी तस्वीरें ले सकती है, ठीक है, तो वो जब चाहे मेरी तस्वीरें ले सकती है। अब यहाँ पर सेंटेंस तो से शुरू हो रहा है, तो मतलब सो का यूज़ करेंगे। वो जब चाहे मेरी तस्वीरें ले सकती है, सकता है, सकती है, कैन वाला सेंटेंस आ गया, नेगेटिव भी नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं है। डूअर मेन वर्ड एक्शन का फॉर्मूला लगा देंगे। डूअर कौन है, वो, शी, मेन वर्ड कैन, एक्शन क्या है, तस्वीरें लेना, टेक पिक्चर्स, सो शी कैन टेक पिक्चर्स ऑफ मी, ऑफ माइन, ठीक है, जब भी वो चाहे, वेन एवर शी वॉन्ट्स। तो जब भी वो चाहे, वॉन्ट के अंदर एस क्यू लगा हुआ है, जब भी वो चाहती है, वेन एवर शी डज वॉन्ट, डज छुपा हुआ है वॉन्ट के अंदर, तो क्या बन गया, वॉन्ट्स, ठीक है। अगर मैं बोलूँ जब भी वो ना चाहे, सो वेन एवर शी डज नॉट वॉन्ट, तो फिर वॉन्ट्स में से एस निकल के बाहर आ जाएगा। तो सेंटेंस क्या हुआ, तो वो जब चाहे मेरी तस्वीरें ले सकती है, सो शी कैन टेक पिक्चर्स ऑफ मी वेन एवर शी वॉन्ट्स। ये नहीं, हमारा इरादा आपको परेशान करने का बिल्कुल नहीं था, ठीक है, हमारा इरादा आपको परेशान करने का बिल्कुल नहीं था। अब मेरा कुछ था, मेरा कुछ नहीं था, इस सेंटेंस को अगर आप चाहो बनेगा तो पास्ट इंडेफिनिट में ही, लेकिन नेगेटिव में हैव वाला यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आई डिड नॉट हैव एनी इंटेंशंस, ऐसे बना सकते हो कि मेरा इरादा नहीं था। सो हैव इंटेंशन वाली बात आ गई, सो आई डिडंट हैव एनी इंटेंशन टू डिस्टर्ब यू, बिल्कुल सही है। दूसरा है वी डिड नॉट मीन टू डिस्टर्ब यू, मतलब हमारा मतलब नहीं था, हमारा इरादा नहीं था, तो मीन उस सेंस में आ गया, ठीक है। तो ये सेंटेंस भी जो इन्होंने लिया है, ये इन्होंने पास्ट इंडेफिनिट में ही नेगेटिव सेंटेंस लिया है, डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन रख दिया। तो डूअर कौन है यहाँ पर, हमारा इरादा नहीं था, हमारा वो मतलब नहीं था, वी, मेन वर्ड डिड, फिर नॉट। अब हमारा क्या नहीं था, इंटेंशन लगा सकते हो, वी डिड नॉट हैव एनी इंटेंशन, या फिर वी डिड नॉट मीन, हमारा वो मतलब नहीं था आपको डिस्टर्ब करने का, टू डिस्टर्ब यू, ठीक है, आप डिस्टर्ब करने के लिए, डिस्टर्ब यू, बिल्कुल भी वाले सेंस के लिए हम लगाते हैं एट ऑल, ठीक है। और ये एट ऑल जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम आप सेंटेंस के एंड में ही देखोगे, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बनकर आया, वी डिडंट मीन टू डिस्टर्ब यू एट ऑल, हमारा आपको डिस्टर्ब करने का बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं था। अब ये सोच रही है कोई इतना झूठा कैसे हो सकता है, कोई इतना झूठा कैसे हो सकता है। अब देखो, सिंपल कैन का सेंटेंस है ये, ठीक है, जैसे हमने सुना ना, मे बी, माइट बी, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा कैन बी भी होता है, जब हम एक वो उसकी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, ही कैन बी अपसेट, कि वो अपसेट भी हो सकता है, ही मे बी अपसेट, एक अंदाज़ा लगा रहे हैं। जब हम एक ताकत, स्ट्रेंथ की बात करें, ठीक है, क्वालिटी की बात करें, ही कैन बी स्ट्रॉन्ग, भाई वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ही कैन बी वीक, वो कमज़ोर हो सकता है, ठीक है जी। सो यहाँ पर जैसे मैं बोलूँ वो झूठा हो सकता है, ही कैन बी अ लायर, वो झूठा हो सकता है। जब सवाल आ गया कि कोई इतना झूठा कैसे हो सकता है, ठीक है, जब मैंने बोला ही कैन बी अ लायर, तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या हो सकता है, वो चीज़ आ गई। अब जब सवाल आ गया, सवाल में कॉमन चीज़ क्या है, ऐसा सवाल है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। तो हमारा क्या होता है इसका फॉर्मूला, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर किसकी बात करें, फिर वो क्या हो सकता है। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे, हाउ, मेन वर्ड है मेरा कैन बी, लेकिन मैंने बताई हुई है क्वेश्चन वाला सेंटेंस है या फिर नेगेटिव सेंटेंस है, अगर दो वर्ड्स का मेरा मेन वर्ड है उसके बीच में गैप आ जाएगा। सो हाउ कैन बी की जगह, जब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यही लेता कि हाउ क्वेश्चन वर्ड फिर मेन वर्ड आया कैन बी, अब हम किसकी बात करें, कोई, समवन, तो थर्ड पर समवन आया तो समवन को बीच में लगा देंगे कैन और बी के। सो हाउ कैन समवन बी, अब वो क्या हो सकता है, इतना झूठा, सच अ लायर,
ठीक है, इतना हम सच का यूज़ करते हैं। ठीक है, हाँ, सो कोई इतना झूठा कैसे हो सकता है? हाउ कैन समवन बी सच अ लायर? ये किसी ने बोला, मुझे अपने बच्चों के लिए आपकी तस्वीरें चाहिए थीं। ठीक है, मुझे अपने बच्चों के लिए आपकी तस्वीरें चाहिए थीं, मतलब मैं चाहती थी उस तरीके से। ठीक है, सो मैं चाहती थी आपकी तस्वीर अपने बच्चों के लिए, सेंटेंस बनेगा इस तरीके से। डूअर मेन वर्ड एक्शन ही लगेगा, चाहना एक एक्शन है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक, तो डूअर कौन है, कौन चाहता था, मैं, आई। मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है, वांट, डिड छुपा वांट में वांटेड। सो आई वांटेड, मैं चाहती थी क्या, आपकी तस्वीरें, योर पिक्चर्स। सो आई वांटेड योर पिक्चर्स अपने बच्चों के लिए, फॉर माई किड्स। ठीक है, फॉर माई किड्स आप शुरू में भी लगा सकते हो कि फॉर माई किड्स आई वांटेड योर पिक्चर्स, ये भी सही है। आई वांटेड योर पिक्चर्स फॉर माई किड्स, ये भी सही है। जब उन्हें पता चला कि आप यहाँ हैं, ठीक है, जब उन्हें पता चला कि आप यहाँ हैं। अब देखो, पता चलना, गेट टू नो का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, गेट टू नो या कम टू नो, इन दोनों का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक, सो जब उन्हें पता चला, जब के लिए हम क्या लगाते हैं, वैन। कब के लिए क्या लगाते हैं, वैन। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, जब इंसान के लिए पूछते हैं कौन, उसके लिए भी हु। जो, जब हम वही लगाते हैं उसके लिए भी हु। कहाँ, वेयर, जहाँ, वेयर। ठीक है, बस कॉमन चीज़ क्या होती है, अगर सवाल पूछ रहे हैं तो इनके तुरंत बाद मेन वर्ड आता है। ठीक है, सवाल नहीं पूछ रहे हैं तो इनके तुरंत बाद डू और मेन वर्ड एक्शन का फॉर्मूला लगा होता है। ठीक है, तो जब उन्हें पता चला, जब के लिए वैन लगा दिया, उन्हें पता चला, ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, उन्हें, दे। मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है, पता चलना, गेट टू नो। डिड छुपा गेट के अंदर, गॉट बन गया, दे गॉट टू नो। सो व्हेन दे गॉट टू नो, जब उन्हें पता चला, व्हेन दे गॉट टू नो कि आप यहाँ हैं, की के लिए क्या लगाया, दैट, आप यहाँ हैं। ठीक है जी, तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, आप, यू। मेन वर्ड लगा आर, अब आप क्या क्या है, यहाँ। सो व्हेन दे गॉट टू नो दैट यू आर हेयर। ठीक है, तो जब उन्हें पता चला कि आप यहाँ हैं, व्हेन दे गॉट टू नो दैट यू आर हेयर, वो लगातार मुझसे आपकी तस्वीरें मांग रहे हैं। अब देखो, कोई चीज़ कॉन्टीन्यूस चल रही है, ठीक है, सेंस जो दिख रहा है सेंटेंस का सीधा सीधा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का, लेकिन वो लगातार मांग रहे हैं, मतलब कुछ टाइम से मांग रहे हैं, मांगे जा रहे हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में जाएगा, ना कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के अंदर। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन ही लगेगा, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, ना ही नेगेटिव है ना ही क्वेश्चन है। डूअर कौन है, वो, दे। यहाँ मेन वर्ड लगेगा हैव बीन, हैव बीन, हैज़ बीन का यूज़ करेंगे, और प्लूरल टर्म है दे, तो उसका आएगा हैव बीन, दे हैव बीन, लगातार, कॉन्टीन्यूसली। ठीक है, अब एक्शन, एक्शन आया, मांगना, लेना, आस्क करना। ठीक है, कोई चीज़ हम चीज़ किसी कुछ करने के लिए बोलते हैं, मांगते हैं, आस्क का यूज़ होता है। सो दे हैव बीन आस्किंग मी योर पिक्चर्स, लगातार, कॉन्टीन्यूसली। अब कॉन्टीन्यूसली को सेंटेंस के शुरू में भी लगा सकते हो, एंड में भी लगा सकते हो, बीच में अगर लगाओगे तो एक्शन से पहले लगेगा। एक्शन क्या है, आस्क, उससे पहले लगेगा। सो दे हैव बीन कॉन्टीन्यूसली आस्किंग मी योर पिक्चर्स, ये भी सही है, या कॉन्टीन्यूसली दे हैव बीन आस्किंग योर पिक्चर्स, ये भी सही है। दे हैव बीन आस्किंग योर पिक्चर्स कॉन्टीन्यूसली, ये भी सही है। तो ये कहीं भी ऐसे फिट हो जाता है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में चाहिए वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।